पनमाविवर्धमानं तीर्थं धम्मस्वकर्तारं से गुणतीर्थहरे ससौवसिद्धे विशुद्धसद्भावे समनीयमानदं चरिततवरीया ते सर्वे समतं प्रत्येकमेव प्रत्येकं वन्दामि वर्तन्ते अर्हन्ते मानसे कीर्त्यार्हन्ताणं सिद्धाणं प्रणमोदराणम् अर्चादयवर्गाणं सागुणं चैव सर्वेषु ते सिंहिसुददंसनं नाणपहाणासमं समासेच उपसंपयामि सम्मं जतो निवान संपत्ति। जय बोलो कोलिकाल सर्वज्ञ कुंद कुंद आचार्य देव की जय बोलो आध्यात्मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय बोलो जयसेन आचार्य देव की जय बोलो चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव समंत भद्रमणि महाराज की जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवर एक शांत सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य मर्म दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य सुरेश सागर जी महाराज की जय बोलो पूज्य आर्य कांचनमती माता जी की श्री कुंद कुंद आचार्य कृत यह प्रवचन सार परमागम है। इसमें अपने कल 41 नंबर की 42 नंबर की गाथा देखी थी। न्यायार्थ परिणमन लक्षण क्रिया जो है वो ज्ञान से नहीं होती है और 3 प्रकार के न्यायार्थ क्रिया अपने कल देखी थी। एक दर्शन मोचने, एक चारित्र मोचने और एक केवल शौक्षणिक ज्ञान। तो ज्ञेय पदार्थों को अपना बनाना, अपना करना ये ज्ञान का स्वभाव नहीं है। ज्ञेय पदार्थ में लीन होना यह भी ज्ञान का स्वरूप नहीं है। या ज्ञेय के सन्मुख होकर के प्रवृत्ति करना यह भी ज्ञान का स्वरूप नहीं है। तो कैसा ज्ञान है? तो जैसा पदार्थ है वैसे जानने रूप उपयोग प्रवृत्ति होना ये ज्ञान का स्वभाव है। पर पदार्थ के सन्मुख होकर के हम आत्मा को वर्तमान में जानते तो उस काल में निज आत्मा का अनुभव नहीं है और वह निज आत्मा का अनुभव करने से आगे जो फल मिलने वाला है वो केवल ज्ञान वो भी प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए जो कर्म के उदय का भोग छोड़कर निज शुद्धात्मा स्वभाव में स्वयं तन्मय होता है वही वर्तमान में अपने आत्मा का अनुभव करता है और उसको ये ज्ञान और कर्म का क्षय होकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए यहाँ पर एक न्याय परिणमन लक्षण क्रिया को प्रभु का प्रश्न है कि ये दर्शन मोचने न्याय परिणमन क्रिया हो रही है, इसको कैसे हम नष्ट करें, इस पर कैसे विजय प्राप्त करें। इसका उपाय भी पहले बहुत बार बताया था कि जब तक ज्ञेय और ज्ञान इन दोनों में हम भेद विज्ञान नहीं करते हैं तब तक एक न्याय परिणमन क्रिया दर्शन मोह से होने वाली वो मिटने वाली नहीं है। जो ज्ञान है वो जानने वाला है, मैं ज्ञान में हूँ और ज्ञान में जगह कोई पदार्थ है वो निराकार तो मेरा ज्ञान पर्याय है, लेकिन वो जो निराकार झलकने में निमित्त बाह्य पदार्थ है वो मैं नहीं हूँ। ऐसा अपने ज्ञान को अपने को समझाना पड़ेगा। जब तक हम अपने बुद्धि को इस स्वीकार नहीं करते, बुद्धि में इसको स्वीकार नहीं करते हैं तब तक ये दर्शन संबंधित न्याय परिणमन क्रिया मिटने वाली
भी नहीं है। जो भी आ रहा है पर का परिणाम हो रहा है उसको जानो केवल, लेकिन उसको न जानते हुए हम उसके साथ अपनत्व करते हैं, वही न्याय परिणाम क्रिया है। अब उसका नाश करने का उपाय इसमें भी बताते हैं और बहुत बार बताया है। अब आगे कल अपन जयसेनाचार्य की अमृतचंद्राचार्य की टीका पढ़ी थी, जयसेनाचार्य की टीका पढ़नी बाकी है, उसको पढ़ते हैं। एवं अतीत अनागत पर्यायां वर्तमान ज्ञाने प्रतीक्षा न भवन्ति इति बोधमत निराकरण मुख्यत्वेन गाथात्रयम्। तदनन्तरम् इन्द्रियज्ञानेन सर्वज्ञ न भवति अतीन्द्रियज्ञानेन भवति इति नैयायिक मतानुसार भवति मतानुसारी शिष्य संबोधनार्थं च गाथा द्वयम् इति समुदायेन पंचम स्थले गाथा पंचकं गतम्। ये पिछले क्या क्या हुआ वो बताया उसका, कई लेखा लेखा जोखा, फिर आगे क्या बताएंगे वो बताएंगे कि इस प्रकार अतीत अनागत पर्याय मतलब भूतकालीन और भविष्यकालीन पर्याय वर्तमान ज्ञान में प्रत्यक्ष नहीं है, ऐसा जो बौद्ध मतवादी कहता है, क्योंकि वो तो क्षणिकवादी है ना, तो वस्तु नष्ट ही हुई है, फिर उसको ज्ञान कैसे जानेगा, नष्ट हुए को नहीं जानता है, या जो आगे होने वाला है उसको भी नहीं जानता है ज्ञान, ऐसा मानते हैं। और इसी प्रकार हमारे भी मान्यता होगी तो हम भी कौन हो गए, बौद्ध मतानुयायी शिष्य हो गए। इसलिए उनका निराकरण करने की मुख्यता से 3 गाथाएं बताई कि भूतकालीन और भविष्यकालीन पर्याय सब वर्तमान में स्पष्ट झलकती हैं, ज्ञान होती हैं। और उसके बाद बताया कि अतीत इंद्रिय ज्ञान के द्वारा कोई भी सर्वज्ञ नहीं होता है। इंद्रिय ज्ञान के द्वारा सब पदार्थों को जानकर कोई सर्वज्ञ बनने का यदि मानता है तो वैसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, तो उसको पता है कारण से इंद्रिय ज्ञान केवल वर्तमान को ही जानता है, भूत भविष्य को नहीं जानता है, अपने संबंध हुआ जो पदार्थ उसको ही जानता है, अन्य को नहीं जानता है, तो उसके द्वारा सबको कैसे जान सकते हैं। और अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा भी सर्वज्ञ हो सकता है। इस प्रकार न्यायिक मतानुसार शिष्य को संबोधन करने के लिए 2 गाथाएं, क्योंकि वो इंद्रिय ज्ञान वाले को ही सर्वज्ञ मानते हैं, इसलिए उनको ये समझाया कि इंद्रिय ज्ञान से सर्वज्ञ नहीं होता है, क्योंकि उनके जो गुरु है वो सब इंद्रिय ज्ञान वाले हैं और उनको ही सर्वज्ञ मानते हैं। इस प्रकार समुदाय से 5वें स्तर में 5 गाथाएं गई। अब आगे राग द्वेष मोह बल कारणम न च ज्ञानम इत्यादि कथन रूपेण गाथा 5 पर्यंतम व्याख्यानं करोति। अब आगे क्या बताते हैं कि राग द्वेष मोह ही बंध के कारण है, ज्ञान बंध का कारण नहीं है। वहाँ पर जो समय साथ में बताया ज्ञान को बंध का कारण, वो ज्ञान उन्होंने राग द्वेष मोह से ज्ञान भी लिया है, इसलिए वास्तव में ज्ञान स्वभाव है वो बंध का कारण नहीं है, लेकिन वो ज्ञान भी जब विभाग परिणाम रहा है या जगत रूप से परिणाम कर रहा है तो वो बंध का कारण होता है। यस्य इष्टानिष्ट विकल्प रूपेण कर्मबंध कारणरूपेण ये विषये परिणामः अस्ति तस्य क्षायिक ज्ञानं नास्ति इति आविर्भवति। अब आगे क्या बताते हैं कि जिसके इष्ट अनिष्ट विकल्प रूप से अच्छा बुरा ये ठीक है ये ठीक नहीं है, इस प्रकार इष्ट अनिष्ट विकल्प रूप से कर्मबंध का कारण वो है इष्ट अनिष्ट विकल्प, उस रूप से ज्ञेय विषय में परिणाम है, ज्ञेय को जानते हुए ये अच्छा है बुरा है इस प्रकार जानता है, तो उस जीव के क्षायिक ज्ञान नहीं है। जहाँ पर भी ज्ञेय विकल्प चल रहा है समझना कि इसका ज्ञान क्षायिक नहीं है, ऐसा बताते हैं। नीलम इदम पीतम इदम इत्यादि विकल्प रूपेण यदि ज्ञेयार्थं परिणमति ज्ञाता आत्मा तस्य आत्मनः क्षायिक ज्ञानं न एव अस्ति अथवा ज्ञानमेव नास्ति कस्मात् नास्ति। हाँ, तो कहते हैं कि यह नीला है यह पीला है इत्यादि विकल्प रूप से यदि ज्ञेय पदार्थ रूप से परिणाम करता है, मतलब साक्ष्य विज्ञान में ऐसा विकल्प होते हैं ना, पदार्थ को देखते हैं ये सफेद है
प्रत्येक पदार्थ को लेकर के विकल्प उत्पन्न होते हैं, तो वह ज्ञाता आत्मा उस ज्ञाता आत्मा की क्षय ज्ञान नहीं ही है, अथवा उसको ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं दे रहे। इसलिए पहले पता ना कि ज्ञान जो है उसका काम क्या है, नेय के सम्मुख होकर के जानना ज्ञान का काम नहीं है। जैसा पदार्थ वैसा ज्ञान उसमें झलक जाता है, वह ज्ञान का काम है। तस्मात् नास्ति तं पुरुषं कर्मतापन्नं जिनेन्द्रः कर्तारः उक्तवन्तः किं कुर्वन्तं शप्यन्तं अनुभवन्तं किमेव कर्म एव। जो क्यों नहीं है उसको क्षय ज्ञान या ज्ञान ही क्यों नहीं है, तो उस पुरुष को जिनेन्द्र भगवान ने जिनेन्द्र भगवान को भी कर्ता ने कहा है, क्या कहा है, अनुभव करने वाला। शपयन तो लक्ष्य ऐसा लगता है कि क्षय करने वाला, क्षय करने वाला नहीं लेना, यहाँ पर अनुभव करने वाला लेना है। किसका अनुभव करता है वह, कर्म एवं, कर्म का अनुभव करता है। जो ऐसा विकल्प करता है कि अमुक वस्तु है अमुक वस्तु है, इस प्रकार विकल्प करके वस्तु को जानता है, वह कर्म का अनुभव कर रहा है, वास्तव में वह उसका क्षय ज्ञान नहीं है। निर्विकार सहज आनंद एक सुख स्वभाव अनुभव शून्य सन उदयागतम स्वीय कर्म एव से अनुभवन न सद्भवम् अस्ति न च ज्ञानम् इति अर्थः। जो जीव निर्विकार रागादि विकारी भाव से रहित सहज आनंद एक सुख स्वभाव के अनुभव से शून्य है, अपने आत्मा का वेदन नहीं कर रहा है, आत्मानुभव नहीं कर रहा है, वह जीव उदयागतम स्वकीय कर्म एवं स अनुभव नास्ति। वो किसका अनुभव कर रहा है, एक तो आत्मा का अनुभव होगा, नहीं तो कर्म के उदय का, तो अपने कर्म का ही अनुभव करता हुआ रहता है, वह ज्ञान का अनुभव नहीं करता है। ये पहला अर्थ बताया कि जो एक सहजानंद एक सुख अनुभव से शून्य हुए पुरुष केवल अपने उदयागत कर्म का अनुभव कर रहा है। अथवा द्वितीय व्याख्यान यदि ज्ञाता प्रत्यक्षम परिणम्य यदि ज्ञाता प्रत्यर्थ परिणम्य पश्चात अर्थम जानाति तदा अर्थानाम अनंत्यात् सर्व पदार्थ परिज्ञानम नास्ति। दूसरा इसका भाव बता रहे हैं गाथा का कि यदि ज्ञाता पुरुष मतलब जानने वाला प्रत्यर्थ परिणम्य एक एक पदार्थ को लेकर उस रूप से परिणमित हो रहा है, मतलब विकल्प रूप से परिणमित हो रहा है, और फिर बाद में अर्थ को जानता है, इस पुस्तक को विषय किया, फिर इस पुस्तक को जाना, फिर इसको छोड़ करके दूसरा विषय किया, इसको जाना, तो इस प्रकार एक एक पदार्थ के प्रति परिणमित होकर के पदार्थ को जानता है, तब तो सौरवधि बनेगा, कितना काल लगेगा उसमें, क्योंकि पदार्थ कितने हैं, अनंत पदार्थ, अनंत अनंतपना है, अनंत मतलब अनंतपना, पदार्थों में अनंतपना होने से सब पदार्थों का परिज्ञान नहीं होगा, क्योंकि अनंत काल जाएगा, अनंत काल, तब भी सब द्रव्यों को जानना पूरा नहीं होगा, तो इसलिए सब पदार्थों का परिज्ञान नहीं होगा, नहीं है उसको, क्योंकि एक एक पदार्थ के को ग्रहण करके जान रहा है। अथवा तृतीय व्याख्यान बहिरंग ज्ञेय पदार्थान् यदि छद्मस्तवस्थायां चिन्तयति तदा रागादि विकल्प रहितं स्वसंवेदन ज्ञानं नास्ति, तद अभावे क्षायिक ज्ञानम् एव न उत्पद्यते इति अभिप्रायः। भावार्थ इसका यदि बहिरंग ज्ञेय पदार्थों को, बाह्य ज्ञेय पदार्थों को जब छद्मस्थ अवस्था में उसका चिंतन करता है, बाह्य पदार्थों का चिंतन कर रहा है, तब रागादि विकल्प रहित स्वसंवेदन ज्ञान नहीं है, क्योंकि एक परद्रव्य विषय होगा तो आत्मा विषय नहीं होगा, जब आत्मा को विषय करेगा तो परद्रव्य का विषय नहीं करेगा, एक समय में एक ही को विषय कर सकता है ना, जब अपने आत्मा का संवेदन ज्ञान के द्वारा अनुभव कर रहा है तो परद्रव्य का विकल्प नहीं है,
और परद्रव्य का विकल्प है तो अपने आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता। तो इसलिए रागादि विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान उसको नहीं है, बाह्य पदार्थों को रूप से परिणमित होकर के जान रहा है तो। और यदि वह नहीं है, स्वसंवेदन ज्ञान नहीं है, तो क्षय ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा? क्योंकि क्षय ज्ञान की उत्पत्ति का कारण, केवल ज्ञान की उत्पत्ति का कारण स्वात्मानुभव है, स्वसंवेदन ज्ञान है। स्वसंवेदन रूप जो श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान है, वही केवल ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है। तो जो अपने स्वसंवेदन ज्ञान रूप परिणमित नहीं हो रहा है, उसको क्षय ज्ञान भी उत्पन्न नहीं होता है। इस प्रकार का अभिप्राय पर बताया है। वास्तविक ज्ञान का काम क्या है? जानना, ये ज्ञान का काम है। विकल्प करना, विकार उत्पन्न करना, ये ज्ञान का कार्य नहीं है। एक शक्ति दूसरी शक्ति का काम नहीं करती है। ज्ञान शक्ति क्या करेगी? साकार उपयोग रूप से परिणमित होगी। और ये रागादि परिणमित होने का कार्य किसका है? चारित्र, उसमें वैभाविक शक्ति जो है वो काम कर रही है, वो विभाव उत्पन्न करेगी। ज्ञान जो है वो विकार को उत्पन्न नहीं करता। लेकिन आपने को स्थूल बुद्धि से क्या लगता है? जाना इससे तो विकार हुआ, जानने से विकार उत्पन्न नहीं होता है। जानने के बाद जो उसमें अंतरंग में उस पदार्थ के प्रति इष्टानिष्ट बुद्धि है, उससे राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। केवली भगवान में सभी कुछ शक्ति, ज्ञान शक्ति, दर्शन शक्ति, चारित्र शक्ति, वो सब स्वभाव से परिणमित होती है। पदार्थ को जानते हुए भी उस पदार्थ के बारे में कोई भी विकल्प नहीं है। शौक्षणिक ज्ञान में ही ये सब कुछ विकल्प होते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं कि जो इस प्रकार पदार्थ को रूप से परिणमित होकर के जानता है, वो वास्तव में उसका क्षय ज्ञान ही नहीं है, या उस वास्तव में वह ज्ञान ही नहीं है। अब आगे बताते हैं। ऊपर देखना, गुरुचंद्राचार्य की उत्थानी है 43 नंबर के गाथा के ऊपर की लाइन। अथ कुतः तर्हि, फिर अभी पिछले गाथा में क्या बताया? नियात परिणाम लक्षण क्रिया ज्ञान से उत्पन्न नहीं होती है, फिर किससे उत्पन्न होती है? ये जिज्ञासा बने रहते हैं, क्यों होती है? फिर ज्ञान से नहीं होती है नियात परिणाम लक्षण क्रिया, तो कुतः किस कारण से होती है? और तत्फलम च, और उस नियात परिणाम लक्षण क्रिया का फल, उसका फल क्या है? बंध, कर्म बंध। ये उसका फल है नियात परिणाम लक्षण क्रिया का। हमें नहीं लग रहा है कि अपने को लगता है नहीं पाप कर रहे हो कुछ, या हम कर्म बंध कर रहे हैं, ये पदार्थ को जान करके इष्टानिष्ट भाव कर रहे हैं, उससे हमें कर्म बंध हो रहा है, ये अंतरंग में भाषित नहीं होता है, उसका फल बंध है। तो ये दोनों क्यों होते हैं? किस कारण से होते हैं? ज्ञान से नहीं होते तो किस कारण से होते हैं? ऐसे जिज्ञासा उसके मन में है, तो उसका आगे विवेचन करते हैं। उदयगदा कमौसा, उदयगदा कमौसा, जिनवर वसहे गिरियदिना भणिया, जिनवर वसहे गिरियदिना भणिया, ते सुविमूढ़ो रत्तो, ते सुविमूढ़ो रत्तो, दुष्टो वा बन्धमण भवति, दुष्टो वा बन्धमण भवति, उदयगदा कमौसा, जिनवर वसहे गिरियदिना भणिया, ते सुविमूढ़ो रत्तो, दुष्टो वा बन्धमण भवति। कैसे कैसे सिद्धांत निकालते हैं आचार्य। जिनवर वसहे ही भणिया, या उदयगदा कमौसा नियदिना इति भणिता। जिनेन्द्र भगवान ने क्या कहा है? जिनवर वसह शब्द है, जिनवरों में श्रेष्ठ ऐसे तीर्थंकर परमदेव, उन्होंने कहा है, क्या कहा है? कि उदयागत कमौसा, कमौसा मतलब कर्म परमाणु, उदय जो कर्म परमाणु नियम से है,
क्यों क्यों कैसे बढ़िया समझ में आ गया? उसके बिना ये राग द्वेष कैसे होती है? कर्म के उदय के बिना। तो कर्म का उदय नियम से है। और तेसु विमूढ़ो तत्तोत्थवा बंधम अनुभवति। उसमें जो मोही रागी और द्वेषी होता है, विमूढ़ मतलब मूढ़ है, मोह रहना, ठीक है ना। मोह मतलब कि दर्शन मोह, और राग द्वेष मतलब कि चारित्र मोह। तो उन कर्म उदयागत कर्मों में जो मूढ़ होता है या तो मतलब रक्त है, आसक्त है, या दुष्ट मतलब द्वेष भाव है, इष्ट के प्रति राग भाव और अनिष्ट के प्रति द्वेष भाव। जब भी छद्मस्त जीव पर द्रव्यों को जान रहा है तो इन तीन में से कोई ना कोई भाव करता है। यदि दर्शन मोह उसके पास विद्यमान है तो वो मोह कर रहा है उस पदार्थ में और अपने में भेद नहीं जान रहा है, ये तो मोह है। अठ्ठे अजदा उपलब्धि, पदार्थ में पदार्थ संबंधी जो अयथार्थ उपलब्धि है, जैसा पदार्थ वैसा न जान करके उल्टा जानना, यही मोह है। तो विमूढ़ है उस उदयागत कर्म में। या जिसका मोह चला गया है, जिसका मोह है वो भी रागी द्वेषी भी होता है। मोह के साथ में एक तो इष्ट और अनिष्ट विकल्प करता है, या अच्छा है या बुरा है। अब हवा कैसी है? पूछो किसी को, कैसी है हवा? रात में कैसी हो गई? उसके पहले कैसे हो रहा था? दुष्ट और रक्त दोनों दो अवसर चलती है। बहुत करके कैसे रहेंगे, कैसे होगा? आपको कष्ट हो गया तो उस उष्णता के प्रति द्वेष भाव चल रहा था, और तुरंत हवा चली, बारिश आ गई तो बहुत अच्छा हो गया। ये दो विकल्प चलते रहते थे। यही अपना बता रहा है कि एक कर्म का उदय भोग रहे, अनुभव कर। तो उस कर्म के उदय में अब वहां पर अपने को जब दर्शन मोह नष्ट हुआ है तो इतना तो नहीं होना चाहिए कि वो और मैं एक रूप तक नहीं। वो जो चल रही अवस्था, अभी तकलीफ तो होती है, समझो अभी आत्मस्वरूप स्थिरता नहीं तो तकलीफ होती है। गर्मी चल रही है, पसीना आ रहा है तो थोड़ा अनिश्चितता का अनुभव करता है, लेकिन उस अनिश्चितता का अनुभव करते हुए भी वहां पर अंतरंग में अपने स्वभाव को नहीं भूलता कि ये किसकी पर्याय है, ये पुद्गल की पर्याय है, पुद्गल में चल रही है, मुझ में नहीं चल रही है। ये अंतरंग अपने आत्म स्वभाव को जानते हुए इस प्रकार का अनिष्ट भाव उत्पन्न होता है, लेकिन वह भी हेय लगना चाहिए। उसके प्रति भी उसकी ज्ञानी की हेय बुद्धि होती है। जो मैं इष्ट अनिष्ट बुद्धि कर रहा हूँ वो करने योग्य कार्य नहीं है। मुझे तो समता भाव रखना है, मुझे तो अपने आत्म स्वभाव में रहना है। पुद्गल की अवस्था पुद्गल में हो रही, मेरी अवस्था मुझ में हो रही। वो घर में अंदर घुसी है कि मेरे आत्मा प्रदेशों में, वो पसीना अंदर घुसा है कि मेरे आत्मा प्रदेशों में। उसको अलग जाना भी न जाना तो पूरी शांति, कुछ भी तकलीफ नहीं होती है। लेकिन जब हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, उपयोग उसके साथ तन्मय कर देते हैं, तो वहाँ पर इष्ट अनिष्ट विकल्प चलते रहते हैं और हाय 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 करते रहते हैं। तो अपने को थोड़े वर्तमान में भी शांति तत्व विचार से मिलती है। तो अपने तत्व विचार हमेशा प्रवृत्त रहेगा तो अपनी वो साधना बनी रहती है। तो केवल दर्शन में होने का अभाव किया तो हमारा काम हुआ नहीं। चारित्र मोह पर विजय प्राप्त करने के लिए भी रात दिन पुरुषार्थ करना पड़ता है। मुनिराज उसके लिए तो तत्पर रहते हैं, जो ज्ञानी है, साधु है, वे सब रात दिन क्या करते हैं कि चारित्र मोह पर मुझे कैसे विजय प्राप्त हो, इसका पुरुषार्थ करते हैं। तो एक तीन भाव जीव करता है, अज्ञानी जीव उसमें मोही भी होता है, राग भी करता है, द्वेष भी करता है। जो निचली भूमिका में स्थित ज्ञानी पुरुष है वह उसमें मोह नहीं करते हुए भी राग द्वेष विकल्प उसको भी होते हैं। इसलिए इस सबसे बचने का उपाय एक है कि कर्म का उदय होते हुए भी हम उसके साथ न जुड़ करके अपने स्वभाव के साथ तन्मय हो जाए, तो उतने काल के लिए तो हम उससे राग द्वेष मोह से बच सकते हैं, बुद्धिपूर्वक राग द्वेष मोह से बच सकते हैं। किंतु उसका वेदन ही हमने नहीं किया, हमने अपने स्वभाव का वेदन किया, हम उससे बच सकते हैं। और जो मतलब नियार्थ परिणाम क्रिया जो हो रही है वो किसके निमित्त से हो रही है वो यहाँ पर बता रहे हैं। और उसका फल क्या मिलता है फिर? मोहे रागी द्वेषी हुआ कि तुरंत
कर्म रूपी पुलिस आकर के बंधन में डाल लेते हैं। बंधन अनुभूति आपने किया ना, आपको पता नहीं होगा लेकिन उसको पता चलता है आपने कितने डिग्री का कैसा राग भाव किया है, उतनी डिग्री का अनुभव, उतनी डिग्री का उतनी स्थिति बंध, ये सब उस तुरंत बंद हो जाता है। तो इसलिए बंधन अनुभवती। तो न्यार्थ परिणमन क्रिया उसका कारण क्या है? बंध का कारण और न्यार्थ परिणमन लक्षण क्रिया और उसका फल मतलब बंध, इसका कारण क्या है? तो ज्ञान बताए कि इसका कारण, ये उसका कारण बता रहे, तो ज्ञान उसका कारण नहीं है क्योंकि नए पदार्थ के परिणमन के अनुसार अपना परिणमन कर रहा है, न्यार्थ परिणमन लक्षण क्रिया है, ये ज्ञान के कारण नहीं होती है। और पर पदार्थ के साथ राग द्वेष मोह करता है, तो इसलिए न्यार्थ परिणमन लक्षण क्रिया हो रही है। अज्ञानी जीव केवल उसको न जानकर मोह के उदय में यह अच्छा और बुरा इस प्रकार का इष्ट अनिष्ट विकल्प करता है और कर्म के उदय का करता करता बनता है। कर्म के उदय में अपने स्वभाव को भूल करके वो मोह राग द्वेष को परिणमन करता है, इससे ये न्यार्थ परिणमन लक्षण क्रिया हो रही है। दोनों प्रकार के नवाकृत से दर्शन हो जाए तो चारित्र्य हो जाए, या तो भेद न करते हुए आचरण एक ही क्रिया है और उससे बंधन होता है। इसलिए ज्ञान से न्यार्थ परिणमन क्रिया भी नहीं होती और ज्ञान से बंध भी नहीं होता है। ज्ञान स्वभाव यदि बंध का कारण होने लगे तो क्या होगा? कभी मुक्त से ही नहीं होगा ना, क्योंकि ज्ञान तो हमेशा है, फिर मुक्ति कैसी होगी? कारण स्वभाव जो है सदैव होता है, उसका कभी भी अभाव नहीं होता, इसलिए सदैव बंद ही होता रहेगा। ज्ञान स्वभाव से न्यार्थ परिणमन क्रिया माने तो क्या होगा? ज्ञानी अज्ञानी, रागी वीतरागी, सभी को होना चाहिए क्योंकि ज्ञान तो सभी में चल रहा है, इसलिए सभी को बंद होना चाहिए, लेकिन सभी को बंद नहीं होता है। इसी से समझ में चला जाता है। जीव जब जानने के साथ में मोह रूप से परिणत होता है तब वह नए पदार्थ अनुसार परिणाम करता है और उसी समय उसको बंध भी नए पदार्थ अनुसार परिणाम करने से राग द्वेष मोह उत्पन्न होते हैं और उनके बंध का कारण है। तो कर्म के उदय का निमित्त पा करके जीव राग द्वेष मोह करता है और उसी से उसको आगामी कर्म का बंध होता है। कर्म का उदय भी बंध का कारण नहीं है, उदय का निमित्त पा करके, हाँ वो दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट कि ज्ञान न्यार्थ परिणमन क्रिया का कारण नहीं है और बंध का भी कारण नहीं है, और दूसरा कि कर्म का उदय भी बंध का कारण नहीं है। कर्म का उदय नियम रूप से है लेकिन कर्म के उदय से हम नहीं बंधते हैं। संसारी जीव को खुद कर्म का उदय नियम से है, कोई श्रीमंत हो, गरीब हो, राजा हो, रंक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, मुनि हो, आरिका हो, व्रती हो, अव्रती हो, कोई भी हो, उसको नियम से क्या है? कर्म का सत्ता में कर्म पड़ा हुआ है, तो उसका हर समय उदय भी आ रहा है, नियम से है आ रहा है। ऐसा कोई जीव नहीं है यहाँ पर संसार में कि जो कर्म उदय से रहित है। कर्म का संचय कितना है अपने पास में? अनंत कर्म परमाणु का संचय, और हर समय संचय चल ही रहा है। बैंक क्या बोलते हैं, रोज कोई है पैसा कमाता है, रोज वो बैंक में बैलेंस डालता है तो इकट्ठा होता जाता है ना, तो दिन में एक बार डालता होगा, लेकिन यहाँ पर कर्म का संचय प्रत्येक समय में हो रहा है। कितना संचय, कितना बैंक बैलेंस है अपने पास? जितना आत्मा का बैलेंस एक है और इधर कर्म का एक बैलेंस है। ये कर्म का बैलेंस है वो कर्ज है हमारा, और जो आत्मा का बैलेंस है वो अपनी प्रॉपर्टी है, अपनी संपत्ति है। लेकिन कर्ज हर समय निकाल रहे कर्म का कर्ज, और वो भी बहुत बढ़ गया है, और उस कर्जे को यदि चुकाना है तो क्या करना पड़ेगा? अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा। अपना जो अनंत गुणरूपी संपत्ति है उस अनंत गुणरूपी संपत्ति को जान करके हम उसमें लीन होंगे, कर्म के उदय में जुड़ेंगे नहीं, तन्मय नहीं होंगे, तो ही कर्म का कर्जा चुकने वाला है। अभी आगे उसका थोड़ा सा करेंगे। कर्म रूपी भंडार अपने पास भरा हुआ है,
एक समय में उसमें से थोड़ा थोड़ा, आपके पास खाने का कोटा भरा रहता है ना, तो रोज जितना जितना खाने को लगता है उतना उतना निकालते हो और उसको पका के खाते हो। इसी प्रकार यहाँ पर कर्म का भंडार भरा हुआ है और वो भी सब कोटार अलग अलग है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, चारण, मौनीय, अंतराय, सब कोटार भरे हुए हैं। उसमें से जितना जितना एक एक समय में थोड़ा थोड़ा लेकर के यह जीव उसका भोग करता है, मतलब उदय आता है, थोड़ा थोड़ा उदय आता है। एक समय प्रबुद्ध का हर समय उदय आता है। सत्ता में कितना है, 1.5 गुना 8 गुना के समय प्रबुद्ध प्रमाण सत्ता में पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें गोरीबर धान्य है, लेकिन एक साथ खाते हो क्या, क्रम क्रम से खाते हो ना उसको। इसी प्रकार कर्म भी क्रम क्रम से उदय में एक एक निश्चित उदय में आते हैं और फिर उसके अनुसार अनेक प्रकार का संयोग प्राप्त होता है। तो कर्म है, इसकी सिद्धि किससे होती है, अनुमान से भी होती है। प्रत्येक प्राणी के पास कर्म है, क्यों, क्योंकि उसके बिना ये हीनादिक अवस्था क्यों हो रही। सभी जीव समान होते हुए भी एक को ज्ञान ज्यादा है, एक को कम है, एक को ज्यादा याद रहता है, एक को कम याद रहता है, एक के पास बहुत पैसा है, एक के पास बहुत कम पैसा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई फीका है, कोई ऊंचा है। ये सब विविधता क्यों आई है जीवों में, तो इसी से जाना जाता है कि कर्म। और उसमें क्रमिकर्ण माता ने बहुत अच्छा हेतु दिया है, ये जीव इस हीन स्थान पर प्रेम करता है। हीन स्थान मतलब शरीर, इस शरीर पर प्रेम क्यों करता है, तो कर्म है इसी का। उसे वास्तव में आत्मा, जैसे उसके लिए स्त्री का उदाहरण दिया कि शीलवती स्त्री है और मतलब बहुत अच्छा आचरण वाली है, लेकिन वो किसी पुरुष पर प्रेम करते हुए दिखाई देती है, तो इससे समझ में आता है कि उसके ऊपर कोई किसी ने मोहर धुली डाली है, क्योंकि शीलवती स्त्री ऐसी पुरुष पर क्यों आसक्त होती, तो इसके ऊपर कोई मोहन धोली डाली हुई है। तो इसी प्रकार यह जीव इतना 3 लोक का अधिपति होते हुए भी, सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी ऐसे हीन स्थान पर जो शरीर है उस पर प्रेम क्यों कर रहा है, तो इससे ही कर्म की सत्ता समझ में आती है। कर्म का अस्तित्व है, कर्म का उदय है और उस उदय के साथ यह जीव चल ये करता है। तो कर्म का उदय है, कर्म है, कर्म का उदय हर समय आ रहा है, लेकिन जब जीव वो कर्म कुछ नहीं करता है, कर्म का उदय जबरदस्ती कहता है कि अपने को कुछ, कर्म का उदय कर्म विचारे कौन, भूल तेरी अधिकारी। कर्म जबरदस्ती से हमको नहीं कहते कि तुम मुझे भोगो, तुम मेरे तरफ देखो, मेरे अनुसार परिणाम करो, ऐसा कर्म का उदय नहीं कहता। लेकिन यह जीव ही अपने स्वभाव को नहीं जानता है, तो कर्म के उदय के साथ एक रूप होकर के उसका निमित्त पा करके स्वयं मोह राग द्वेष उत्पन्न करता है, उसके कारण से इसको बंध होता है। तो कर्म का उदय भी केवल बंध का कारण है, कर्म का उदय भी केवल बंध का कारण होगा, तो जैसे ज्ञान बंध का कारण होगा तो ज्ञान स्वभाव हमेशा होने से बंध हमेशा होगा। इसी प्रकार कर्म का उदय यदि बंध का कारण होता तो कोई भी मुक्त नहीं होता, क्योंकि कर्म का उदय सदा रहेगा, फिर कब मुक्त हुआ उससे। कोई भी ऐसा जीव था क्या, आखिर तक उनको कर्म का उदय चलता ही रहा, फिर कर्म के उदय से बंध होता रहेगा, तो कोई भी कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। इसलिए केवल कर्म का उदय भी बंध का कारण नहीं है। कर्म उदय का निमित्त पा करके जीव जो अपराध करता है, जीव मोह राग द्वेष को अपराध करता है, उसी से कर्म का बंध होता है। जो कर्म के उदय से मिला हुआ संयोग है वो भी कर्म बंध का कारण नहीं है, कर्म का उदय कारण नहीं, कर्म के उदय से मिला हुआ प्राप्त संयोग है वो भी बंधन। क्या करें, ये सब हमारे स्त्री पुत्र मित्रादि हैं, वे हमें राग उत्पन्न करते हैं और उसके कारण से हमें बंध हो रहा है। वे तुम्हें जबरदस्ती थोड़े राग द्वेष मोह करते हैं। वो आया था ना इस समय सारे गाथाओं में, कोई शब्द तुम्हें कहता है क्या, निंदारूप वचन तुम्हें ऐसा कह रहा है क्या, तुम मुझे सुनो और रुष्ट हो जाओ। निंदारूप वचन तुम्हें प्रेरित नहीं किया और तुम भी नहीं गए वहां पर। निंदारूप वचन सुन करके हमने अपनी कमजोरी के वश
क्या किया उसने? रुष्ट हुई। मुझे कहा, ऐसा मान करके हम रुष्ट होते हैं। क्या स्तुति रूप वचन ऐसे कहते हैं क्या? तुम मुझे सुनो और तुम संतुष्ट हो जाओ। वो तो सुनने के लिए भी नहीं कहते हैं, आगे संतुष्ट होने की तो बात ही नहीं। हम सुनते हैं उसको और सुन करके मेरी स्तुति की, मेरी बड़ाई चल रही है, ऐसा मान करके संतुष्ट हो जाते हैं। तो कर्म के उदय से प्राप्त संयोग में ममता करके हम स्वयं अनेक बंधन में अपने को अटकाते हैं, उसमें फंस जाते हैं बंधन में। जैसे कितने बंधन, ये जो संपूर्ण संयोगों के बंधन में कौन अटक गया है? हम अटक गए हैं। स्त्री पुत्र मित्रादि ने हमको बांधा नहीं है, डोरी बांध करके रखा है क्या घर में? साकर बांध करके तुम नहीं जा सकते हो घर से बाहर। हमने साकर बांध दी है, कैसे करें? हम छोड़ के जाएंगे तो इनका क्या होगा? इनका कैसे निभेगा? बस हमने उनके साथ क्या कर दिया है? बंद। ये तोड़ेंगे तो कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, हमारा नाश हो जाएगा। मतलब ये कितनी डोरियां हमने बांध ली है अपने से, स्त्री की, पुत्र की, मित्र की, घर की, सोने की, चांदी की, ये सब कौन संभालेगा हम छोड़ के जाएंगे तो एक छोटा बच्चा था, सुना होगा आपने, छोटा बच्चा था, उसको माँ ने कहा कि जाओ बाजार में और एक चीज लेके आना। छोटे बच्चे को भेजते हैं ना बाजार में, बोला नहीं नहीं माँ मैं नहीं जाऊँगा, वो बाजार में जाऊँगा तो मैं घूम जाऊँगा। घूम जाने को होते हरवणे मराठी बोलते, मी हरवेल बाजारात गेलो तर बोले कि नहीं नहीं घूम नहीं जाओ। फिर उस छोटे बच्चे उसकी समझ धारा लगते ना, उसको थोड़ा समझाना पड़ता है। तो बोले कि बेटा ऐसा नहीं, मैं एक काम करती हूँ, तू घूम नहीं जाएगा, तेरे हाथ में एक डोरा बांध देती हूँ तो तू कहीं नहीं घूमेगा, जब तक डोरा है तब तक तू हो, वो घूम नहीं जाएगा, और यदि डोरा चला जाए तो घूम जाएगा। तो वो बच्चा डोरा बांध देता, इतना छोटा सा धागा था वो, ऐसा उसकी समझने के लिए, समझाने के लिए उन्होंने किया था। तो फिर वो बाजार में गया, तो बाजार में तो बहुत सारी भीड़ रहती है, तो भीड़ में धक्का बुक्की में वो डोरा टूट गया और गिर गया। अब वो बाजार में रोने लगा कि माँ मेरा डोरा टूट गया तो मैं गुम हो गया, मैं नष्ट हो गया। डोरा के साथ तो बंधा हुआ था ना कि डोरा है तो मैं रहूँगा, डोरा टूटेगा तो मैं नहीं रहूँगा। तो फिर वो रोने लगा, रोते रोते घर आ गए माँ के पास। बोला कि माँ क्या क्यों रो रहा है? तो मेरा डोरा टूट गया, डोरा मतलब धागा टूट गया, अब मैं कहाँ हूँ? मैं गुम हो गया। तो माँ समझाती, बेटा ऐसा नहीं, तू सो जा, सोने के बाद तो तेरा डोरा मतलब मिल जाएगा। तो फिर वो सो जाता है, सोने के बाद माँ क्या करती है, उसको हाथ में धागा बांध देती है। फिर उठने के बाद देखता है तो आ गया धागा, कहाँ से आ गया? तो मैं आ गया, मैं प्राप्त हो गया। तो माँ को बोलते, देखो देखो माँ, ये धागा है तो मैं। तो इसी प्रकार वो छोटे बच्चे का तो हमें क्या लगता है? हंसी लगती है, मजाक लगता है कि कैसा ना समझे, कुछ समझता नहीं है। लेकिन उससे भी ना समझ कौन है? हम है। कितनी डोरियां बांधी हैं, कितने व्यक्तियों के ऊपर, कितनी वस्तुओं के ऊपर हमने अपने को आश्रित किया है कि ये नहीं तो मैं नहीं, या मैं नहीं तो ये नहीं। पति है तो हम, हमारा सब सौभाग्य है, पति चला जाएगा तो हमारा क्या सौभाग्य रहेगा? जीने से भी क्या लाभ? पति गया तो, बेटा गया तो हम जी करके भी क्या करेंगे? लोग ऐसा बोलते हैं, कभी कुछ होता है उनको मिलने के लिए जाते हैं तो ये बोलते हैं कि पति गया तो ये बच्चे की तरफ देख करके हमें जीना पड़ रहा है, और बच्चा नहीं होता तो तुम क्या करते हैं? मतलब ये सब कितनी अज्ञानजनक मान्यता है, कितने पर संयोगों में हमने उसके साथ जोड़ दिया है। तो ये वास्तव में पर संयोग भी अपना भला बुरा करने वाला नहीं है। संयोग अपने को राग द्वेष मोह पैदा नहीं करता है। उस संयोग में हमने अपनत्व किया, उसको अपना माना, इसलिए उसमें मोह उत्पन्न हुआ और उस कारण से उसमें राग द्वेष भी उत्पन्न होता है। तो हमने उस बच्चे ने एक डोरी बांधी थी, हमने कितनी डोरी बांधी है? बहुत सारी।
कितने कितने के साथ हम जुड़े हुए देखो। पहले पति के साथ थे, फिर पुत्र आ गया, फिर बहू आ गई, फिर पोती आ गई। कितने कितनी डोरियां बांधी है। एक एक डोरियां तोड़ना आपको मुश्किल हो रहा है तो ये पर संयोगों में अपनत्व है, उसको पहले तोड़ो तो फिर आगे का सब कार्य बंद हो जाए। रात्रि भी छूटेंगे और उसमें से नियार्थ परिणाम लक्षण क्रिया जो है वो भी बंद होगी तो हमें बंध नहीं होगा। गुरु की भी डोरी बांधी। हाँ, गुरु की डोरी भी बांधी। हाँ, गुरु की डोरी बांधेगी कि वो अपने को बंधन में नहीं रखेगी। गुरु बताएंगे कि तुम बाजार में घूम गई स्त्री पुत्र मित्रादि में जो राग है उससे गुरु के प्रति भी गुरु रूप से राग है तो वह राग अपने को संसार में नहीं रुलाएगा। हाँ, राग है वो अपने आत्मा स्वभाव में जाने में बाधक बनेगा जरूर, लेकिन वह राग शुभ राग कहलाता है और शुभ राग जो है वह परंपरा से मोक्ष का कारण कहा है। तो इसलिए वहाँ समझ करके है ना, लेकिन वहाँ पर भी यदि अज्ञान जनित राग है तो वो भी संसार में अटकाएगा। इसलिए गुरु के प्रति भी कैसा राग होना चाहिए, जैसे संसारी लोग के प्रति होता है वैसा नहीं। मोक्ष मार्ग के लिए साधक रूप से वो है अपने को आत्मा का स्वरूप बताते हैं, मोक्ष मार्ग दिखाते हैं। इस अपेक्षा से उनके प्रति बहुमान का भाव होना, एक कृतज्ञता का भाव होना, ये उनके प्रति राग है। तो उनके बिना मैं नहीं जी सकता हूँ और हो जाएंगे तो मेरा क्या होगा, इस प्रकार के अंतरंग में वो तीव्र आसक्ति है तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो आचार्य कहते आगे गुरु का शिष्य के प्रति भी राग नहीं होता और शिष्य का गुरु के प्रति भी राग नहीं होता। जो दिखाई देता है वो एक दूसरे का बहुमान मानता है। और मोक्ष के प्रति होता है ना, मतलब मोक्ष हमें प्रिय है और उस मोक्ष में जो लगाने वाले हैं इसलिए उनके प्रति प्रेम मतलब वात्सल्य भाव और आदर भाव है। शिष्य जाता है, उसकी समाधि होती है तो गुरु को बहुत प्रसन्नता होती है कि उसने बहुत अच्छे से समाधि की। रागी जीवन में तो उसको कष्ट नहीं होता। संसारिणः हि नियमेन तावत् उदयकृतः उद्गल कर्म अंशः सन्ति एव। संसारी जीवों को नियम से उदयागत उद्गल कर्मांश होते ही है, ये वो शब्द लगाया। ऐसा कोई संसार में बोलेगा मुझे कर्म का उदय नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। यदि संसारी है तो वह नियम से केवली को भी उदय कर्म का उदय, कितने प्रवृत्तियों का उदय है उनको वहाँ पर। वो तो सत्ता रूप है, जैसे प्रकृति का नाश हो गया सत्ता रूप से और 85 प्रकृतियों का सत्व है और उदय उनके 30 प्रकृतियों का 42 प्रकृतियों का चल रहा है ना 13वें गुणस्थान में, फिर 12वें गुणस्थान में 30 प्रकृतियों का, 13वें गुणस्थान में 30 प्रकृतियों का अभाव हो जाता है तो 14वें में 12 प्रकृति का उदय रहता है, 12 या 13 प्रकृति का, फिर दंड करें तो 13 रहता है। तो मोक्ष जाने तक उदय नहीं छोड़ेगा, वो उदय में आकर ही खिलेगा ना। कर्म कैसे नष्ट होता है, उदय में आकर ही खिलता है। उदय के बिना उसकी कोई दूसरी गति नहीं है, अपने मुख से आए या दूसरे के मुख से आए, लेकिन उदय में आकर ही वो चला जाता है। जब बरसाता देखने का उदय होता है तब तो पता चलता है, ऐसी बात नहीं चलता है। साता वेदने का उदय तो उदय नहीं लगता है, इसलिए कर्म का उदय सदैव हो। इसलिए गुरु ऐसा भी आशीर्वाद देते हैं, विपद संतु वो नित्यम, तुम्हें सदैव आपत्तियां हो। संपत्तियां हो ऐसा आशीर्वाद नहीं देते, क्योंकि वो उनको पता है कि संपत्तियां हो ऐसा आशीर्वाद देंगे तो ये संपत्ति में अटक जाएगा तो निकलेगा नहीं। विपत्ति रहेगा तो निकलेगा संसार से और संपत्ति रहेगी तो नहीं निकलेगा। इसलिए सदैव तुम्हें विपत्ति हो ऐसा आशीर्वाद अच्छा है कि नहीं है। उस विपत्ति में हम पुरुषार्थ करते हैं, उसके बिना पुरुषार्थ नहीं होता है। कर्मों की उद्दीपना होती है, कर्मों की उद्दीपना तपस्या करने को होती है, तो इसलिए करते हैं कि जितने भी हैं उदय में जल्दी से जल्दी आ जाए। और वहाँ दिखते भी है उदय, जब
अपेक्षा अधिक होते हैं ना, अंतराय बहुत आते हैं, रोग अधिक होते हैं, वो कर्म की निर्जरा होकर के चला जा रहा है। क्योंकि शरीर के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है ना। हाँ। उदय आने के लिए। कर ही देते ठीक है, क्योंकि अब इसमें बहुत बताना है। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्य में जीवती हूँ। कर्म का उदय भी चल रहा है, उसको अपने ज्ञान का विषय बना दो, नियय बना दो। वो केवल जानने योग्य है, मैं इसका भोक्ता नहीं हूँ, मैं कर्म का कर्ता भी नहीं हूँ, भोक्ता भी नहीं हूँ, मैं केवल ज्ञाता मात्र हूँ। उस ज्ञान शरीर को जानिए, अपने संपूर्ण असंख्यात प्रदेश ज्ञान में है, यही ज्ञान शरीर मेरा है, अन्य कुछ मेरा नहीं है। यह औदारिक शरीर मेरा नहीं है, तेजस शरीर, कामना शरीर, ये तीनों शरीर मैं नहीं हूँ, मेरे नहीं है। शरीर शरीर में है, मैं उसमें नहीं हूँ, शरीर मुझ में नहीं है, मैं ज्ञान में कायम में स्थित हूँ। देखिए अपने शरीर को भी देखिए, लेकिन शरीर को भिन्न रूप से देखिए, और अपने ज्ञान शरीर को अभिन्न रूप से देखिए। इसमें मैं हूँ, इसमें मैं नहीं हूँ। प्रत्यक्ष भेद विज्ञान कीजिए। बुद्धि के द्वारा भी ये भेद विज्ञान करना है। इस प्रज्ञा रूपी छन्नी से दो टुकड़े करो। ये कर्म का विभाग, शरीर का विभाग मेरा नहीं है। जिसमें ज्ञान है वो विभाग मेरा है, उसको अपनाओ। शरीर के विभाग को मत अपनाओ, उसको टुकराओ, उसको अपने से भिन्न जानो। बाह्य संयोगी पदार्थ मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है। इस जगत का एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। इस विज्ञान घन से अतिरिक्त जो कुछ है वो मेरा नहीं है। जो भीतर विज्ञान घन है, ज्ञान पिंड है, आनंद का कंद है, इसके अलावा मेरा कुछ भी नहीं। यही मैं हूँ। ज्ञानानंद स्व